लड़का बचपन से ही बहुत ज्यादा बात मारता था। घर की हवा साफ रखने के लिए मुझे उसे एक गैस जमा करने वाला बैग देना पड़ा। एक रात बहुत देर हो गई थी क्योंकि शिंगझाई ने बहुत ज्यादा शकरकंद खा लिए थे। अचानक उसने लगातार कई जोरदार पाद मार दिए। बैग इतना दबाव सह नहीं पाया और फट गया। तभी पास में रखी कैंची से टकरा गया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। माँ घबराकर नींद से जाग गई और इसी हंगामे में पिताजी के सिर पर चोट लग गई। सुरक्षा के लिए मैं सीधे शिंगझाई के बाथरूम में गया। मैंने एक एग्जॉस्ट पाइप लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। मुझे लगा अब सब ठीक है, लेकिन तभी शिंगझाई फिर से टॉयलेट चला गया। संयोग से एग्जॉस्ट पाइप का दूसरा सिरा पिताजी के चेहरे की ओर हो गया और उसी वजह से पिताजी की मौत हो गई। कई साल बीत गए। शिंगझाई भी प्राथमिक स्कूल जाने लगा, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसके रोज पाद मारने की आदत से सभी बच्चे उससे दूर रहने लगे। सिर्फ सियानजाई ही उससे नहीं कतराता था, क्योंकि जन्म से ही उसकी सूंघने की शक्ति नहीं थी। कुछ साल बाद सियानजाई ने शिंगझाई के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वाला पाद इकट्ठा करने का उपकरण बनाया। अब शिंगझाई चाहे जितने भी पाद मारे वे तुरंत उस डिब्बे में दबाकर जमा हो जाते थे। लेकिन एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने वह डिब्बा खोलने की कोशिश की। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसे कैसे खोलें। जैसे ही डिब्बा खुला, सारी गैस उनके चेहरे पर निकल गई। कुछ समय बाद सियानजाई ने शिंगझाई के लिए एक गैस कंपनी में नौकरी ढूंढ दी। वहां शिंगझाई के पाद गैस के रूप में इस्तेमाल होने लगे और इसी तरह शिंगझाई एक बेहद ज्यादा उत्पादन करने वाला कर्मचारी बन गया, जिसकी जिंदगी सचमुच अनोखी और शब्दों में बयान करना मुश्किल थी।